सोचो अगर तुम अपने कमरे में बर्फ से भरी एक बाल्टी रख दो तो धीरे धीरे बर्फ पिघलते हुए कमरे की गर्मी को खींचने लगेगी और तापमान कम होने लगेगा। यही असल में एसी का बेसिक आइडिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह प्रोसेस बहुत स्लो है। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाते हो और एक पंखा उठाकर बर्फ़ की तरफ घुमा देते हो, बस बर्फ़ तेज़ी से पिघलती है और कमरा जल्दी ठंडा होने लगा है। लेकिन हर थोड़ी देर में बर्फ़ बदलना पड़े, यह तो बड़ा झंझट है। तो तुमने सोचा क्यों ना बर्फ़ की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाए, और यहीं से असली गेम शुरू होता है। तुम फ्रीओन नाम की गैस का इस्तेमाल करते हो। ये सामान्य हालत में गैस होती है, लेकिन जैसे ही हाई प्रेशर में रखा जाता है ये लिक्विड बन जाती है। अब तुम एक पूरी तरीके से बंद कॉपर वाइट सिस्टम बनाते हो और इसमें इस गैस को भर देते हो। जैसे ही यह सिस्टम चलता है, लिक्विड फ्रीओन जब कमरे के अंदर वाले पाइप में आता है तो प्रेशर कम होने की वजह से ये गैस में बदल जाता है, और इस दौरान यह आसपास की गर्मी को तेज़ी से सोख लेता है, यानी कमरा ठंडा होने लगता है। अब यह गैस पाइप के जरिए बाहर चली जाती है। मतलब तुमने गर्मी को कमरे से बाहर भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि इसे बार बार कैसे इस्तेमाल करें। तो तुम सिस्टम में एक कंप्रेसर जोड़ते हो। जब गैस वहाँ से गुजरती है तो उसे जोर से दबाया जाता है और उसका तापमान अचानक 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब इतनी गर्म गैस को ठंडा करना भी ज़रूरी है, तो तुम बाहर वाले पाइप पर एक फ़ैन लगा देते हो। इसे कहते हैं कंडेंसर। यहाँ गैस अपनी गर्मी छोड़ती है और फिर से लिक्विड बन जाती है और पाइप के जरिए वापस अंदर आने लगती है। लेकिन अभी भी यह उतनी ठंडी नहीं है जितनी हमें चाहिए। तो तुम एक और स्मार्ट चाल चलते हो, एक एक्सपेंशन वाल्व लगाते हो। जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड यहाँ पहुँचता है, उसका प्रेशर अचानक गिर जाता है और उसका तापमान भी तेज़ी से नीचे आ जाता है। अब ये ठंडा फ्रीओन फिर से अंदर वाले पाइप में आता है और पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। अगर तुम इस सिस्टम में एक फ़ैन और जोड़ दो जो ठंडी हवा को पूरे कमरे में फैला दे, और एक सेंसर लगा दो जो तापमान को कंट्रोल करो, तो भाई समझ लो तुम अपना खुद का एसी बना लिया। और यही वो साइंस है जो गर्मी में हमें ठंडक